और अब बात इस वक्त की सबसे अहम खबर की। जेवर एयरपोर्ट यूपी में विकास के रनवे की एक और कामयाब तस्वीर है। आज पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जहां से 2024 में पहली उड़ान शुरू होगी। 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी रखने वाले इस एयरपोर्ट को 3 साल के भीतर तैयार कर लेने का प्लान है। और आइए अब आपको इसी से जुड़े कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना अहम क्यों हो जाता है। बीजेपी का मेगा प्लान क्या है? सुबह 11:20 पर जेवर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी का आज का प्लान क्या है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अपने आप में ये एयरपोर्ट बहुत खास होने वाला है। दोपहर 12:50 पर इसके शिलान्यास का कार्यक्रम है, जो कि एक शुभ मुहूर्त माना जा रहा है शिलान्यास करने का। और इस पर सियासी गतिविधियां भी अब लगातार तेज हो जाएंगी। जेवर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी और माना जा रहा है कि करीब 2 से 2.5 लाख लोग इस रैली में जुट सकते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। वहां से भी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, लगातार ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट्स और तस्वीरें दिखाएंगे। तो बीजेपी का मेगा प्लान क्या है? करीब 1.25 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम से जुड़ी पल पल की तस्वीर और अपडेट आपको दिखाएंगे। इसकी लागत की अगर बात की जाए तो अनुमान है कि 29,650 करोड़ रुपए का खर्च इसको तैयार करने में आया है। 6,200 हेक्टेयर में इसका निर्माण हुआ है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 6,200 हेक्टेयर में इसका निर्माण हुआ है, तो सोचिए ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट इसे बनाया जा रहा है। 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली उड़ान यहां से भरी जाएगी। यूपी के विकास का ये जेवर एयरपोर्ट माना जा रहा है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। करीब 2 से 3 साल और इस पे पूरी तरह से इसको तैयार होने में वक्त लगेगा। एयरपोर्ट में 5 रनवे होंगे, 2 टर्मिनल्स होंगे और साथ ही ये ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं लैंड एडवांटेजेस टूरिज्म डेवलपमेंट। टूरिज्म के लिहाज से और अगर एयरपोर्ट्स की गिनती के हिसाब से देखा जाए, जो बीजेपी का एक मेगा प्लान है उसके लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है। 178 विमान यहां से उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे। पश्चिम यूपी पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। राजनीतिक मायने भी इस एयरपोर्ट के समझ में आ सकते हैं। पश्चिम यूपी के 30 जिले इस एयरपोर्ट की वजह से आसानी से जुड़ जाएंगे। पूरे इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। हरियाणा के लोगों को भी इस एयरपोर्ट के शुरू होने से फायदा पहुंचेगा। तो जेवर एयरपोर्ट पर 1 साल को ये बन रहा है और जेवर एयरपोर्ट की सियासत जुड़ी भी आपको जानकारी हम बता देते हैं। शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी जेवर एयरपोर्ट से लाइव मेरे साथ जुड़ रही हैं। सीधा शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? तस्वीरें और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल मल्लिका, जैसा कि आप बता रही थी कि अपने आप में एक भव्य इवेंट है और इसका इंतजार यूपी सरकार लंबे समय से कर रही थी। सीधी तस्वीरें हम यहां से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और तमाम वीवीआईपी गेस्ट जो हैं उनके आने का सिलसिला अब यहां पर शुरू हो गया है। जगह जगह पर आपको बता दें कि 3,000 से ज्यादा पोस्टर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगाई गई है। और चप्पे चप्पे पर आप देखिए सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के सारे इंतजामात कड़े किए गए हैं और साथ ही हम वीवीआईपी गेस्ट की बात कर रहे हैं तो लगभग 1500 वीवीआईपी गेस्ट आज इस भूमि पूजन में मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम लाखों लोग जो आसपास के लोग हैं वो यहां पर इस पूरे इवेंट में शिरकत करेंगे। साथ ही ब्रज प्रथा जो है, कला संस्कृति जो है ब्रज की, वो भी आज यहाँ पर दिखाई देगी। 12:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे। 1 बजे से ये सारा कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 2:30 बजे इस पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। लेकिन लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और लगातार प्रधानमंत्री जो ये कहते आए हैं कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, अब कहीं न कहीं वो सपना यहाँ पर साकार होता नजर आ रहा है। साथ ही ये गेम चेंजर भी होगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का और आगामी विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, उसके मद्देनजर रखते हुए भी ये अपने आप में एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि उपलब्धि होगी यूपी सरकार के लिए। अगर विकास के माध्यम से हम देखें तो आसपास के जितने भी इलाके हैं, नोएडा के जेवर से सटे हुए इलाके, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, यहाँ पर रोजगार के नए माध्यम खुलेंगे। जो तमाम लोग हैं उनके लिए ये एक अपने आप में, लोगों से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि हम रोजगार के माध्यम तलाशते हैं दूर जाकर, लेकिन जब यही एयरपोर्ट खुल जाए तो क्या दिक्कत होगी। साथ ही दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ये दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो भीड़ होती है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने में ये एयरपोर्ट मदद करेगा। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये है ही। जरा एक बार फिर से आपको कैमरा पैन करके कैमरा पर्सन प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है सभी की लगातार चेकिंग की जा रही है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। देखिए मलिका, लगातार बात की जा रही है कि आखिर यहाँ क्या क्या होगा, तो साफ तौर पर आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है प्रथम चरण का वो 2024 तक हो जाएगा और ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पहली उड़ान यहाँ पर 2024 में ही भरी जाएगी। साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अपैरल पार्क, इन सभी चीजों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1334 हेक्टेयर जमीन अभी तक इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए अधिग्रहण किया जा चुका है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वीआईपी गेस्ट यहाँ पहुंचेंगे तब तस्वीरें क्या होंगी। बिल्कुल, आप नजर शिवांगी बनाए रखिएगा, आगे भी आपका हम रुख करेंगे। तो यूपी सरकार का ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और तैयारियां जैसे कि आपको शिवांगी दिखा रही थी भव्य तौर पर, भव्य स्तर पर वहां पर की गई है। आगे की हलचल पर भी नजर हमारी बनी हुई है, आगे भी तस्वीर इसी तरह से आपको दिखाएंगे। जेवर में एयरपोर्ट तो बन रहा है, एक साल से जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है उनकी वापसी पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। संसद में भी इनकी वापसी का एजेंडा लिस्ट हो चुका है, मगर किसान अब भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। 27 नवंबर को होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। तमाम शहरों में किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है, क्योंकि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो एक सुर में एक ही मांग सुनाई देती थी कि इन कानूनों को सरकार वापस ले। अब जब कानून वापस लेने का ऐलान हो चुका है उसके बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से जो आंदोलन की तस्वीरें वो आपके सामने। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। ये जीत कहां, ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिल जाएंगे। नुकसान तो फसलों का बहुत हो रहा है ना कि आधे रेट में फसलें बिकती है तो नुकसान हो रहा है। एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड देकर जाएंगे पक्का। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने कहा कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मंत्री जी ने कहा कि अगर मौका मिले तो देश के सारे मदरसों को बंद करा दो। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक
मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला को शामिल किया गया है। इस वक्त की ये अहम खबर और आपको तस्वीरें सीधे वहीं से दिखाते हैं। तो नौसेना की ताकत में इजाफा हो रहा है। आईएनएस वेला को नौसेना में पूरी आन बान शान के साथ शामिल किया जा रहा है और वहीं से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपके लिए जाएंगे तो कहाँ पे हो? मैं बताऊंगा। तो आज नौसेना को आईएनएस वेला की ताकत मिलने वाली है। कलावरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी आईएनएस वेला को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है जो 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। इसकी खासियत यह है कि रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये दुश्मन को भनक लगाए बिना ही अपना काम पूरा कर सकती है। इसके अलावा इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। ये शक्तिशाली आईएनएस वेला, तमाम तरह की खासियत इसमें, दुश्मन को भनक लगाए बिना ही ये अपना काम पूरा कर सकती है। इसके अलावा खास बात यह भी है कि ये किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। एक बड़ी विशेषता आईएनएस वेला की, कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है। लंबाई 221 फीट, ऊंचाई 40 फीट और वजन 1556 टन। For this ship, now the official photograph will be taken.